हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट से संबंधित मामलों में अब बहुत बड़ी संख्या में माइनर्स के भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। इन माइनर्स की उम्र जो है वो लगभग 13 से 18 साल के बीच होती है और P2P ट्रेडिंग के कारण, गेमिंग ऐप के कारण या फिर फर्जी ऑनलाइन वर्क के कारण मिलने वाली जीती हुई रकम या पेमेंट के कारण इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। तो एक सवाल यह उठता है कि जब इन माइनर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं तो इन बैंक अकाउंट्स को डिफ्रीज कराने का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है अगर उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है तो फिर इस परिस्थिति में उनके बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कराने का प्रोसेस तो वही है जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। जैसे कि आपको पहले बैंक से डिटेल्स लेना होगा, इसके बाद साइबर सेल से कांटेक्ट करना होगा, साइबर सेल से कांटेक्ट करने के बाद मेल के द्वारा उन्हें एविडेंसेस भेजने होंगे। अगर साइबर सेल चाहे तो फिर उनके पास आपको जाना पड़ेगा और सेटलमेंट या फिर लीगल प्रोसेस के द्वारा अपने बैंक अकाउंट को रिलीज करवाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस यह है कि एक माइनर के बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कराने के प्रोसेस में उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना होगा। बिना उनके पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के उस माइनर का बैंक अकाउंट जो है वो डिफ्रीज नहीं हो सकता है। जैसे ही साइबर सेल को पता चलेगा कि जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वह एक माइनर है तो साइबर सेल फिर उस व्यक्ति को इंटरटेन करना बंद कर देगा और उन्हें इस बात की हिदायत दी जाएगी कि वह उनके पेरेंट्स के थ्रू ही साइबर सेल से बात करें, या फिर अगर साइबर सेल के पास आना पड़ रहा है तो फिर वह अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, तभी साइबर सेल उस माइनर से रिलेटेड मामलों को इंटरटेन करेगा। एक प्रैक्टिकल और मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर यह देखने में आ रहा है कि जिन भी बच्चों के ये बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं उनमें लगभग 99% बच्चों के पेरेंट्स को इस बात की जानकारी होती ही नहीं है कि उनके बच्चे किसी भी तरह से P2P ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, या फिर गेमिंग ऐप से कोई रकम जीत रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन वर्क करके किसी भी फ्रॉड के जाल में फंस रहे हैं। और जब बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो यह बच्चे डर से अपने पेरेंट्स को यह बात बताते ही नहीं हैं और अपने ही लेवल पर साइबर सेल से बात करने की कोशिश करते हैं। साइबर सेल से अगर फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं तो साइबर सेल आपको इंटरटेन भी करेगा और आपको सारी सूचनाएं भी दे सकता है, लेकिन जैसे ही इस बात का खुलासा होगा कि आप एक माइनर हैं तो साइबर सेल आपको पूरी तरह से इंटरटेन करना बंद कर देगा और आपको यह इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप अपने माँ बाप के थ्रू बात करें, या फिर अगर साइबर सेल आना है तो फिर अपने माँ बाप के थ्रू ही आएँ। अगर वह माइनर किसी भी परिस्थिति में अकेला उन साइबर सेल से बात करना चाहेगा या उनके ऑफिस जाकर मामले को सेटल करना चाहेगा, सॉल्व करना चाहेगा, तो साइबर सेल उसको तब तक इंटरटेन नहीं करेगा जब तक कि उनके पेरेंट्स को लेकर वह नहीं आ जाता है। इसलिए जो भी बच्चे मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आप सबसे यह आग्रह है कि जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो तो सबसे पहले इस बात की सूचना आप अपने पेरेंट्स को दें, क्योंकि आपके पेरेंट्स ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। वैसे भी साइबर सेल से आप इस बात को किसी भी परिस्थिति में छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ऑनलाइन भी आप एविडेंसेस साइबर सेल को दे रहे हैं या फिर वहां ऑफिस में जाकर आपको एविडेंस देना होगा तो एविडेंसेस के साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। जब आप अपना आधार कार्ड सबमिट करोगे तो साइबर सेल को इस बात की सूचना तो मिल ही जाएगी कि आप एक माइनर हो, और इस परिस्थिति में साइबर सेल फिर आपसे कोई भी बात नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप अपने पेरेंट्स के थ्रू उनसे बात करेंगे। इसलिए अगर कोई भी बच्चा यह सोच रहा है कि वह बिना अपने माँ बाप को इन्वॉल्व किए अगर इस समस्या से बाहर निकल सकता है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। डेफिनेटली अगर आप माइनर हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को इस मैटर में इन्वॉल्व करना ही होगा और इसके बाद ही जाकर आपका मैटर सुलझ पाएगा और आपका बैंक अकाउंट डिफ्रीज हो पाएगा।